अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन से कंप्लीट सीरीज जो बिगिनर से स्टार्ट होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये सीरीज देख सकते हैं। ये सीरीज कंप्लीट ब्लॉगिंग पर होगी कि आप ब्लॉगिंग को कैसे कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट मैंने नोट आउट किए हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा आज कि हम किस पर ये सीरीज बनाने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमने इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या सीखना है। तो चलिए वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आपके साथ मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जिसके बारे में हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी कारआमद भी होगी। तो चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ प्लेलिस्ट को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप में जहन में कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, अगर आपके जहन में कोई है कि इस पर भी एक वीडियो होनी चाहिए तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी उस पर भी एक वीडियो बना सकूँ और उसको भी इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कुछ पॉइंट हो। तो नंबर 1 पर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉगर एंड क्रिएट अ ब्लॉगर। तो सबसे पहली वाली प्लेलिस्ट के अंदर यानी पहली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्लॉगर है क्या और इसे कैसे बनाते हैं। तो नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि आप ब्लॉगर का थीम या टेम्पलेट किस वेबसाइट से जो बेस्ट है थीम के लिए, उससे आप अपना ब्लॉगर का थीम बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर बात आती है ब्लॉगर की सेटिंग के बारे में। तो अगर आपने थीम को यहाँ पर ऐड कर लिया है तो बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है ब्लॉगर की, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कारआमद हो। तो नंबर 4 पर बात आती है ब्लॉगर की लेआउट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये पॉइंट नोट आउट किए हैं जो अक्सर ब्लॉगर के प्रॉब्लम आती है। ब्लॉगर जब यूज़ करते हैं यूज़र, तो मेरे साथ कईयों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बोला था कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो मेरे जहन में नहीं था, तब मैंने ये पॉइंट नोट आउट किया कि अक्सर दोस्तों को कौन कौन सी यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो नंबर 5 में बात आएगी विजेट्स जो हम ऐड करेंगे कि इन जो इसके अंदर ऑलरेडी हैं तो इस पर हम क्या क्या इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नंबर 7 पर बात आती है फूटर वाटर मार्क, यानी जब आप किसी वेबसाइट से थीम को डाउनलोड करते हैं तो आपको ये थीम फ्री में नहीं मिलता। जब आपको फ्री में मिलता है तो आपके फूटर के अंदर वाटर मार्क एक आता है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वो क्या कौन सा वाटर मार्क होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, आपको मैं यहाँ पर वाटर मार्क दिखाऊंगा। अक्सर आपने किसी भी वेबसाइट से आपने अगर थीम को डाउनलोड किया होगा तो आपको नीचे सूरा का यहाँ पर सूरा.com की यहाँ से आपको वेबसाइट मिलेगी। अगर यहाँ पर आपके ब्लॉगर के अंदर ऐड है तो उनको फ्री में एक यहाँ पर बैकलिंक मिल जाती है, उनको फ़ायदा होता है और आपको फ़ायदा जो होना होता ही है, उनको आपसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर मैं फूटर पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक आएगी, इसे हम कहते हैं वाटरमार्क। तो इसको हम कैसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर कभी रिसर्च कर लें तो आपको इसके बारे में नहीं बताया जाएगा कि इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है, मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ कि आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने इसको कैसे यहाँ से रिमूव करना है वाटरमार्क को। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटेड बाय क्रैक एनएनएस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय क्रैक एनएनएस। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर अपने ब्लॉगर का नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं मेरी वीडियो देखने के बगैर तो आप यहाँ पर मैं यही बोल सकता हूँ कि आप 100% अगर आप ब्लॉगर पर न्यू है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में या CSS HTML के बारे में इल्म है तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि हम नंबर 8 पर बात करेंगे ब्लॉगर आर्टिकल कैसे राइट करते हैं। कुछ दोस्तों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि ब्लॉगर जब आप आर्टिकल राइट यहाँ पर करते हैं तो आपको यहाँ पर टेबल का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता। जब यहाँ पर आप आर्टिकल करते हैं राइट तो कुछ ऐसे फीचर जो यहाँ पर नहीं मिलते, तो आप वो फीचर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपना आर्टिकल ब्यूटीफुल सा कैसे राइट कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नंबर 9 पर बात आती है कि ब्लॉगर जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो इसको आप यूनिक कैसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका आया आर्टिकल यूनिक है कि नहीं, जो आपने आर्टिकल लिखा है। यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ। नंबर 8 पर 9 पे ब्लॉगर आर्टिकल, यहाँ पर मेक हम यहाँ से हटा लेंगे, आर्टिकल चेक यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, चेकिंग 100% यूनिक। तो यहाँ पर नंबर 10 पर हम बात करेंगे ब्लॉगर कॉपी पेज, सॉरी
ब्लॉगर कॉपी आर्टिकल एंड जब आप किसी भी यहाँ पर ब्लॉगर यानी किसी भी वेबसाइट या किसी और ब्लॉगर से आप आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं तो उसको आप 100% कैसे यूनिक बनाएंगे। नंबर 10 पर हम बात करेंगे कि आप इस आर्टिकल को 100% कैसे यूनिक बना पाएंगे। तो नंबर 11 पर बात करेंगे ब्लॉगर के साथ अगर आपने कोई डोमेन आप यहाँ पर परचेज कर लिया है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर डोमेन अटैच कर चुके हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने डोमेन अटैच करना है तो नंबर 11 की प्लेलिस्ट के अंदर हम बात करेंगे कि डोमेन को कैसे हम अटैच कर सकते हैं। नंबर 12 पर हम बात करेंगे ब्लॉगर जब आप डोमेन अटैच करते हैं तो आपके ब्लॉगर के साथ यहाँ पर सवालिया निशान m=1 यहाँ पर ऑप्शन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइड मैप के लिए। जब आपके ब्लॉगर के साथ डोमेन के साथ क्वेश्चन मार्क m=1 आता है तो आपका कंटेंट डुप्लीकेट के अंदर काउंट किया जाता है। आपने इसको URL से कैसे रिमूव करना है, नंबर 12 पे हम ये बात करेंगे। नंबर 30 पर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने ये टाइप कर दिया, ब्लॉगर कॉन्टैक्ट अस पेज, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये भी। अगर आप ब्लॉगर एडसेंस से अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट अस का। तो नंबर 40 पर बात करेंगे साइट मैप का पेज आप कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने साइट मैप का ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है, तो आप भी ऐसा साइट मैप का पेज कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये ओपन होती है दोबारा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नंबर 15 पर हम बात करेंगे ब्लॉगर कैटेगरीज पेज। अगर यहाँ पर कैटेगरीज या लेबल पेज यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कैटेगरीज व लेबल पेज, इसको हम कैटेगरीज बोल सकते हैं और लेबल्स भी बोल सकते हैं। जब आप आर्टिकल लिखते हैं इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि लेबल्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर उसका लेबल आएगा, यहाँ कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर जितनी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर शो होंगी। तो इसे हम कहते हैं साइट मैप। इसको ऐड करने से आपके वेबसाइट पर जब भी किसी सर्वर का क्रॉलर आता है तो आपकी साइट को बासानी वो फैच कर लेता है, इंडेक्स कर देता है। तो नंबर 16 पर हम बात करेंगे ब्लॉगर फाइल डाउनलोड लिंक। अगर आप डाउनलोड लिंक देना चाह रहे हैं किसी फाइल की तो ब्लॉगर का एक अलग से आप पेज कैसे बनाएंगे और इसके अंदर हम इसको कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर पेज भी ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन है या इसके बारे में कोई वीडियो बननी चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि इसको मैं प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकूँ। नंबर 70 पर बात करेंगे ब्लॉगर लिंक रैंडम लिंक ऐड इन आर्टिकल, तो ये भी आपके साथ में शेयर करता था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कैटेगरीज पेज भी आपको दिखा देता हूँ, बाद में हम आर्टिकल के अंदर कैसे यहाँ पर इमेज को रैंडम लिंक को कैसे ऐड करते हैं इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा कैटेगरीज का पेज। जितने आपके लेबल हैं उसके अंदर उसके रिलेटेड आप अगर यहाँ पर चेक करना साइट चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी पोस्ट हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करें और इसके अंदर आप जा सकते हैं। ये भी एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। तो रैंडम लिंक की बात है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ होम पर और आपको रैंडम लिंक के बारे में बताता हूँ कि रैंडम लिंक आप कैसे अपने आर्टिकल के अंदर कर सकते हैं। ये भी आपको यूट्यूब पर कोई भी लिंक कोई भी वीडियो यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको मैं 100% बता रहा हूँ। आपको इसके बारे में कोई भी नहीं आपको वीडियो मिलेगी कि आपने रैंडम लिंक कैसे अपने ब्लॉगर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसईओ के लिए। आपको यहाँ पर फ्री में एक बैकलिंक मिल जाता है। जैसे ही ओपन होता है आपको चेक कराऊंगा ब्लॉग। इसके बाद हम नंबर 18 पर बात करेंगे ब्लॉगर की एसईओ आप कैसे कर सकते हैं। क्या आपका पेज यहाँ पर फास्टली यहाँ पर ट्रैफिक इंक्रीज हो, आपका इंडेक्स कैसे हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 90 पर आप बात करेंगे ब्लॉगर की आप बैकलिंक कैसे बना सकते हैं। बैकलिंक वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बैकलिंक पर बात आती है तो हम इसे कहते हैं रेफर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में किसी को बताना चाह रहे हैं कि ब्लॉगिंग पर बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है दोस्त, तो वो आप फर्ज करें आप मुझे रेफर करते हैं, इससे कहते हैं रेफर बैकलिंक, इसको हम बोलते हैं। किसी को रेफर करना इसको हम बैकलिंक मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। नंबर 20 पर बात करेंगे साइट मैप को आप कैसे सबमिट कर सकते हैं गूगल के अंदर, तो इसके बारे में हमें एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। और नंबर 21 पर हम बात करेंगे report.txt फाइल, इसको आप कैसे बना सकते हैं, ये कैसे काम करती है। नंबर 22 पर हम बात करेंगे ब्लॉगर इंपोर्टेंट पेजेस फॉर एडसेंस अप्रूवल। जो एडसेंस का अप्रूवल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन से आप अपने ब्लॉगर के अंदर पेजेस ऐड करें ताकि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। तो नेक्स्ट में भी यहाँ पर कोई और यहाँ पर
पॉइंट नहीं है। अगर आपके जहन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि इसको भी मैं अपने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकूं। अब बात आती है कि रैंडम लिंक के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं जब आप आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर आप रैंडम लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं कंप्लीट से एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगी और न्यू यहाँ पर लिंक ऐड हो जाएगी। यहाँ पर जब भी क्रॉलर आएगा, जब भी कोई यूज़र आएगा, उसको अगर आपके ये सॉफ्टवेयर की लिंक अच्छी लगी तो उस पर क्लिक करेगा तो आपका एक व्यू ज़्यादा हो जाएगा और आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं इस तरह। तो और आपके पेज भी गूगल के अंदर फास्टली इंडेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ दोबारा से रिफ्रेश। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क का आज स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पेज अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ। मैं Ctrl+T यहाँ पर टैप करता हूँ और यहाँ पर Crack_NS.com इसको यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। अगर आपको कोई इसके बारे में मजीद चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ पर आज तो नेट नहीं चल रहा है, जैसे ही नेट ओपन होगा, अगर आप मैनुअली आप देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं Crack_NS.com पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटीफुलाई ऑफ एडोब फोटोशॉप, और नीचे भी देख सकते हैं मॉड्यूलर फॉर डाउनलोड। यहाँ पर आपके आर्टिकल के अंदर यानी ब्लॉगर के अंदर जितनी पोस्ट होंगी उनसे एक रैंडमली अगर आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जितनी करना चाह रहे तो कर सकते हैं। इसे मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगी तो इसे डिसलाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।